नाउ गाइस सीमैट एग्जामिनेशन 22 एंड 27 फरवरी को स्केड्यूल्ड है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट्स सीमैट एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं बोलूंगा, अपेयर करने वाले हैं। नाउ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने का होता है उसके डमी टेस्ट देना, उसके मॉक्स देना आफ्टर प्रिपरेशन। बट देन मॉक्स अटेम्प्ट करना, डमी टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बट उसको सही तरीके से देना और उससे क्या यूसेज होते हैं उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। In this video, I am going to talk about how to analyze mocks and for what reason you are attempting mocks for any examination, especially for CMAT examination. So let's get started. Guys, ये बात तो हम ज़रूर करेंगे कि मॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम मॉक्स या डमी टेस्ट देते क्यों हैं। लोगों को यही नहीं पता, उनको किसी क्लासरूम ने या उनके किसी फैकल्टी ने कह दिया या उनका कोई फ्रेंड मॉक दे रहा है तो वो भी दोनों देना शुरू कर देते हैं। मॉक्स हम इसलिए देते हैं ताकि हमें एक फील आए, हमें पता चले कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन देना फील कैसा देता है, कैसा फील होता है वो एग्जामिनेशन देते हुए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे मॉक्स देने के बाद मेरी प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है, मुझे पता चलता है कि मुझे कितना पढ़ना बाकी है, मुझे कितना आता है। अगर आज मैं एग्जामिनेशन में अपेयर होता हूँ तो मुझे कितना एक रियलिस्टिक स्कोर आएगा। सो गाइज ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कोई भी एग्जामिनेशन के मॉक्स के अटेम्प्ट करने के लिए या अपेयर करके उसके जो डेमो जो जिसको आप कहते हो या तो डमी टेस्ट कहते हो वो अटेम्प्ट करने के जो मेन रीजंस होते हैं वो ये होते हैं। सो गाइज फर्स्ट थिंग फर्स्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम मॉक्स क्यों दे रहे हो। नाउ वंस यू नो व्हाई यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स, अब तुम्हें उस मॉक्स को यूटिलाइज करने का तरीका समझेगा। गाइज दूसरी बात जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो शायद आपको अजीब लगेगी, बट देन गाइज हर एक अटेम्प्ट के बाद, एनालाइजेशन के बाद, ऑफकोर्स अपने मिस्टेक्स पे वर्क करने के बाद, take a small break, do something that you love to do for few hours. Do not go on to the mocks again. Watch a movie, watch a part of a series, hang out with your friends, do something that you love and you keep yourself mentally refreshed. Then attempt the mock again, then you repeat the process, so that way your performance gets better. Guys, हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए, the way you keep on working out and then you need rest. Similarly, when you are attempting a mock, when you're using your brain for doing something thoughtfully provoking, of course you need a break to get it refreshed. So guys, make sure that after every mock you not just analyze your performance but you also take a small break of doing something that you love. Sleep well, make sure that you are sleeping at least 7 hours every day in these many days so that your performance is always on the top. इस जो तीसरा पॉइंट मैं बोलने वाला हूं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का मोराल डाउन होता है। मैंने एक सीमैट का मॉक अटेम्प्ट किया, मेरा एक्स स्कोर आया, लेकिन मैं अपना स्कोर एक टॉपर से कंपेयर करूंगा। ओके, ये वाला मॉक एक टॉपर ने दिया है या सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। गाइज यू रियली डू नॉट नो कि जिस इंसान ने स्कोर टॉप किया उस मॉक में वो कितने टाइम से अटेम्प्ट कर रहा है, कितने टाइम से उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो गाइज दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज हियर नाउ। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, योर परफॉर्मेंस इन अ मॉक with the topper or with someone who is studying for this examination from past 2 years. Rather, comparing yourself with others, compare yourself with yourself itself. You should be comparing yourself with the performance of your previous one. For example, if you are attempting mock second, see what kind of performance you had in mock 1. मॉक 1 में कैसा परफॉर्मेंस है, मॉक 2 में कैसा परफॉर्मेंस है, मॉक 2 का परफॉर्मेंस मॉक 1 से कंपेयर करो, अपने खुद के बेटर करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 मार्क्स आए मॉक 1 में, लेकिन मॉक 2 में मेरे मिस्टेक्स पे वर्क करके मैं 150 स्कोर कर रहा हूं। आई एम डूइंग गुड। I should not compare myself with the topper or with top 3 or top 5 students, but I must compare myself to the previous performance of myself itself. You first focus on what kind of performance you had earlier and then you work on the next mock. So always compare
yourself, not to anybody else. So that is the main important point, guys. If you keep on comparing your performance to yourself, if you keep on bettering your performance as compared to the previous one, definitely आपका जो score है वो better होता जाएगा. Now guys, जो next point मैं बात करने वाला हूँ, it is also a mistake of students. मॉक्स देना एक टाइप से रैट रेस बन जाती है, कंपटीशन बन जाता है. मैंने 5 मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं, तूने 10 मॉक अटेम्प्ट किए तो तेरा स्कोर ज्यादा आएगा. अरे उसने 10 मॉक्स अटेम्प्ट किए तो मुझे 11 करने हैं तो मेरा स्कोर बेटर हो जाएगा. Guys, it is not like that. It is not a competition of how many mocks you have attempted, but then when whatever mocks you are attempting, how much you are getting from it, what mistakes you have done. So basically mocks attempt करना important है, but उस attempted mocks से सीखना क्या मिस्टेक्स किए ताकि उस पर वर्क करो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट वही एक चीज़ है जो आपके नेक्स्ट मॉक को बेटर बनाएगी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीमैट का मॉक अपेयर किया. पहली बात तो कोई भी मॉक आप अपेयर करेंगे तो आप कंप्लीटली सिंसियरली कंप्लीट लेंथ मॉक अटेम्प्ट करेंगे. अगर आप आधा अटेम्प्ट करके छोड़ रहे हैं या आपका ध्यान नहीं है या तो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो डमी टेस्ट है और आप सीरियसली नहीं ले रहे, तो उस मॉक को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है. उस अटेम्प्टेड मॉक को आप वेस्ट कर रहे हो और उसका जो यूटिलाइजेशन होगा, जो फायदा होगा, जो बेनिफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा. तो पहली चीज, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द मॉक सिंसियरली विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, एग्जैक्टली द वे यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द रियल एग्जामिनेशन, द सीमैट एग्जामिनेशन. अब मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया. ऑफ कोर्स मॉक अटेम्प्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं राइट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं शायद सिली एरर्स कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल ही नहीं आएंगे. ऑफ कोर्स वंस यू गेट दैट डेटा, पहले तो तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो गए, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है. फिर वो आपको डेटा निकालना है हर एक अटेम्प्टेड मॉक के बाद. जब आपको अब वो डेटा मिल चुका है, आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट किए, क्यों अटेम्प्ट किए, रीजंस पता चल जाएंगे. आपके सिली एरर्स में भी आपने कैलकुलेशन गलत तरीके से कर दिया, क्या पता आपने कोई पैसेज पढ़ते समय आपने अप्रोच गलत कर दी. मेक श्योर दैट यू रेक्टिफाई दैट. क्या फायदा अगर आप नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं और पहले वाले मॉक के मिस्टेक्स को आपने रेक्टिफाई नहीं किया. सो whenever you attempt the mock, make it sure that you are attempting it sincerely, and then when you are analyzing it, get the data of your errors and work on it so that next mock is going to be better. So guys, that's the first thing while attempting mock you should be doing, or after attempting any mock you should be doing. Now guys, the next pointer is keep an eye on the cutoff. Last year एक टॉप नॉच कॉलेज या जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो सीमैट एग्जामिनेशन के स्कोर पे, कितने लास्ट स्कोर पे स्टूडेंट को एडमिशन मिला था. सो कीप एन आई ऑन दैट स्कोर एंड ट्राई टू रीच दैट स्कोर बिफोर यू अपेयर in the real CMAT examination, and that you can do by attempting mocks. मैं मॉक्स दे रहा हूं, मैं बेटर हो रही है मेरी परफॉर्मेंस में, वर्क कर रहा हूं. अब जो परफॉर्मेंस बेटर होने का जो स्केल है, जो मेरा टारगेट है, जो मैं टारगेट सेट करता हूं, वो मुझे उस तरीके से रखना है कि जो मेरा टारगेटेड कॉलेज का जो कट ऑफ है वो रीच हो जाए, वो मीट हो जाए. और हर एक मॉक के बाद मैं एक टारगेट सेट करूंगा. Once again, for example, if I got 100 marks in first mock, second mock का एक मैं पर्टिकुलर टारगेट स्कोर अपने लिए सेट करूंगा, उसी तरीके से एनालाइज करूंगा, परफॉर्म करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा और मेरा स्कोर बेटर हो जाएगा. फिर जब मैं 150 का स्कोर समझो मैंने टारगेट किया सेकेंड मॉक में, फिर मैं देखूंगा कि 200 का स्कोर मैं टारगेट करूं थर्ड मॉक में. अकॉर्डिंगली मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करूंगा. सो नॉट जस्ट appear in the mock, compare yourself to not anyone but yourself, and also set a target. Whatever target you are setting, ask yourself what kind of questions you must be preparing, where you are going wrong, what mistakes you are doing, so that you can rectify them and meet your next set target. That's the most important thing, guys, while attempting and analyzing mocks. Last important point, guys, अटेम्प्ट मॉक करना कोई या मॉक अटेम्प्ट करना कोई रैट रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं. कोई इंसान 20 मॉक अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन उन 20 मॉक को वो ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर रहा, उसको एनालाइज नहीं कर रहा, उसको यूज नहीं कर रहा, उसका कोई मतलब नहीं है.
बल्कि वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जिससे सिर्फ 5 मॉक्स दिए, बट हर एक मॉक के बाद उसने अपनी मॉक के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया, एक टारगेट सेट करके सेकेंड मॉक में वो टारगेट अचीव किया. Trust me, guys, the person who will do this, that person is going to get the success. So that's it, guys. In this video, I explained to you how to analyze a mock, how many mocks are required to get a decent score in the CMAT examination. It is not the number, but it is on how much quality you are getting and how much targets you are achieving. So keep on doing that. And I'm sure you guys are going to get the desired targeted score in upcoming CMAT examination on 22nd and 27th of February. Best of luck, guys.